Hey guys, welcome back to Scholars Hub. So I'm here with an update on the current recruitment of Tata Steel for the post of Assistant Engineer Training, means AET. So in this video we are going to discuss the latest update from Tata Steel and the result date, what would be the result date and what will be the further selection procedure after once you are selected for the aptitude exam, once you are selected by MCAT. So let's discuss each and everything. So the first of all, let's look at the what will be the pays and perks. अगर सैलरी की बात करें 80 पोजीशन के लिए टाटा स्टील में, तो टाटा के अकॉर्डिंग आपको 28,000 फॉर फर्स्ट ईयर मिलने वाला था और सेकेंड ईयर में आपको अराउंड 30,000 रुपीज़ एज अ स्टाइपेंड मिलने वाला था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 2 साल का प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखिए, अगर आप वर्क कंटिन्यू करते हैं और जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस होती है अगले 2 सालों में, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड होता है और जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे उस तरह से आपको फर्दर प्रमोशन मिलेंगे। और ये नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला बात करें रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट से पहले देख लीजिए, आपने जब एमकैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इस तरह का मेल आया होगा। जैसे ये कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम 8 मार्च को था और जब उनका एग्ज़ाम हो गया था उनके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट डेट थी 2 से 3 वीक्स मीन्स 14 to 21 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। 14 डेज़ मीन्स 8 मार्च, 8 + 14 यू आर अराउंड 22 to 24 मीन्स आपका जो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए इस वीक, जहाँ आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनको मेल आ चुका है फर्दर सिलेक्शन का, पर मैं ऐसा ऑफिशियल नहीं कह सकता जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिस आता है। पर ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है इस वीक नहीं तो अगले वीक आपके गारंटीड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बात आती है रिज़ल्ट डेट की कि क्या रहने वाली रिज़ल्ट डेट। रिज़ल्ट डेट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट इस वीक आ जाना चाहिए। मीन्स इस वीक की बात करें, आज जैसे आपकी डेट है 26, आपका रिज़ल्ट इस वीक मीन्स बिफोर 30th आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मीन्स इसी वीक में आपका इन 2 डेट्स के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जिस तरह से टाटा स्टील ने कहा था कि मैं 2 से 3 वीक में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दूंगा, तो उसका मतलब ये होता है 26 से 30 के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना मुझे अभी तक आइडिया है जो आपका रिज़ल्ट है वो 26 से 30 के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, कई लोगों का एग्ज़ाम निकल जाएगा और बात आती है फर्दर सिलेक्शन। मीन्स आपका जब रिज़ल्ट निकल आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फर्दर क्या होगा। सबसे पहले आपका होगा, क्योंकि सबसे पहले आप ये जान लीजिए डायरेक्ट इंटरव्यू तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई लोग बोल रहे थे कि ये टाटा स्टील का एग्ज़ाम फेयर नहीं था। मींस कुछ लोगों ने इसमें चीटिंग करी थी। मींस चीटिंग इन द केस इनका मतलब होता है कि कुछ लोगों ने, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, अगल बगल से पूछ लिया था कुछ इस तरह की, मींस अनफेयर मींस का यूज़ हुआ था। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए टाटा नो डाउट एक अपना एप्टीट्यूड एग्ज़ाम सेंटर पे कराएगी। आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फर्दर आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि नो डाउट बहुतों का रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पहले एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम, देन फॉलोड बाय अ इंटरव्यू। और जब आपका ये सब सिलेक्शन हो जाए, या आपका एप्टीट्यूड में हो जाएगा और इंटरव्यू राउंड भी क्लियर हो जाएगा, फिर आता है एंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये करेंगे कि आपका एलिजिबल है कि नहीं, 65% आपका फाइनल ईयर में बना है कि नहीं, और फर्दर कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब एज लिमिट ये सब कुछ चेक होगा। ठीक है, जब आपका सारे ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे, मीन्स आपका रिटर्न, एक उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, देन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू एंड देन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपकी चारों राउंड आपके क्लियर हो जाएंगे, मीन्स आपकी जो जॉब है वो है अश्योर्ड। ओके, सो अब बात करते हैं कि कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो उसका ना तो आपका पेपर बाहर आता है, ना तो कोई, बस कुछ क्वेश्चंस आप पता चल जाते हैं, कुछ आइडिया लग जाता है। तो पेपर नहीं आया तो कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी पर ये मान के चलिए, अगर आप 75+ क्वेश्चंस
अटेम्प्ट किया है आपने और विद एक्यूरेसी, तो नो डाउट आपको इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ, पर प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो एग्ज़ाम दिए थे तो ऐसा बताते हैं कि 75% अगर अटेम्प्ट करते हैं विद एक्यूरेसी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है लेटेस्ट सब कुछ कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा, क्या फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ वीडियो। हाँ, लोग बोल रहे थे वैकेंसीज़ की वैकेंसी कितनी है कि ब्रांच वाइज। देखिए टाटा ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं करा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं डिक्लेयर हुआ है, और इवन ये भी नहीं डिक्लेयर हो रखा है कि हर ब्रांच में मतलब पर ब्रांच कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये आइडिया कतई मत लगाइए कि इतनी वैकेंसी इतना कट ऑफ। आप बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है, और एज एन इंजीनियर टाटा स्टील एक रेप्यूटेड कंपनी, सब कुछ अच्छा है। आप इंटरव्यू तैयारी करिए। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड सो at the end I would say, please don't forget to like the video and share the video, and do comment if you have any doubt, and don't forget to subscribe our channel Scholars Hub for more further updates. So okay, thank you and have a nice day.